Assalamu alaikum everyone. So today we will talk about biopsy and myths related to the biopsy. So what is biopsy? Biopsy एक हम नीडल टेस्ट को बोलते हैं. अगर किसी को ब्रेस्ट में कोई लंप महसूस होता है या उसके जो टेस्ट होते हैं जिसमें मैमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है या MRI है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी इंडिकेट होती है, सो द डॉक्टर रिकमेंड्स बायोप्सी. So biopsy is a small needle test, simple needle test, जिससे आप उस गिल्टी का या जो भी abnormality आपके टेस्ट में ज़ाहिर हुई है उसका छोटा सा सैंपल लेते हैं, यानी कि आप टिश्यू लेते हैं, वहाँ से एक टुकड़ा लेते हैं और उसको लैब में भेजते हैं और वो लैब में माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी किया जाता है और ये बताया जाता है कि या ये गिल्टी कैंसर से रिलेटेड है या नहीं है, कैंसर कंफर्म हुआ है या नहीं है. सो बायोप्सी का प्रोसीजर इस तरीके से होता है कि आप उस जगह को पहले सुन करते हैं, यानी कि एक छोटा सा पहले वहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है जिस जगह से बायोप्सी ली जा रही होती है और उस जगह को सुन किया जाता है ताकि मरीज़ को पेन ना हो, और उसके बाद वो जो बायोप्सी की नीडल है वो टारगेट की जाती है टू द एबनॉर्मल एरिया. अब मैं 12 दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये जो बायोप्सी है दिस शुड बी अल्ट्रासाउंड गाइडेड, दिस शुड ऑलवेज़ बी अल्ट्रासाउंड गाइडेड. या फिर अगर मैमोग्राम पे एबनॉर्मलिटी आई है तो फिर ये बायोप्सी मैमोग्राफी के ज़रिए ली जाती है, उसको हम स्टीरोटैक्टिक बायोप्सी बोलते हैं. सो आइदर ये स्टीरोटैक्टिक बायोप्सी होगी या फिर ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी होगी. एक सर्जन ब्लाइंडली अगर ये बायोप्सी लेगा तो उसके अंदर फॉल्स नेगेटिव आने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपकी बायोप्सी नेगेटिव आ जाएगी और आपको अगेन वही मैं कहूँगी कि पेशेंट को एक तसल्ली हो जाएगी कि बायोप्सी तो नेगेटिव है और कैंसर नहीं है, लेकिन ओरिजिनली ये हुआ होगा कि कैंसर मिस हो गया होगा. सो द बेस्ट इज़ कि बायोप्सी शुड बी डन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस एंड बायोप्सी शुड बी डन either under mammographic guidance. So these are the two best standard ways of taking biopsy. उसके बाद biopsy obviously it should be reported from a competent pathologist और एक well reputed lab होनी चाहिए, international standards को meet करी हो lab that should report cancer. बाज़ औक़ात ये होता है कि बायोप्सी की रिपोर्ट आती है और हम कुछ उस पर ओपिनियन लेना चाहते हैं, सेकंड ओपिनियन के वेदर जो फर्स्ट डायग्नोसिस किया गया वो ठीक है कि नहीं है. सो आई ऑलवेज़ इनकरेज सेकंड ओपिनियन, उसमें कोई लेना हर्ज नहीं होता. सो अगर आपकी बायोप्सी एक जगह से रिपोर्ट हुई है और अगर आपको लग रहा है या आपके डॉक्टर को लग रहा है कि इस पर आपको एक और पैथोलॉजिस्ट की रिव्यू चाहिए, तो देयर इज़ नो harm in doing that. You can always take your sample back and you can submit it in another lab for a second opinion, and that is always useful. Generally जो हम देखते हैं वो ये होते हैं कि अगर हमने किसी बहुत स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लैब से रिपोर्ट कराई है और जब वो दूसरी लैब भी अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है तो वो जनरली रिपोर्ट्स जो होती हैं वो मैच करती हैं एंड कोई इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं होती. लेकिन अगर कोई बहुत अनयूजुअल डायग्नोसिस होता है, यानी कि जो चीज़ें बहुत रेयरली हम देखते हैं, उनमें अगर हम सेकंड ओपिनियन लें तो बाज़ औक़ात हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो सेकंड ओपिनियन यूज़फुल होती है. सो बेसिकली हम ब्रेस्ट पे फोकस कर रहे हैं. सो ब्रेस्ट की बायोप्सी के बारे में ये मिथ्स हैं कि अगर आप उस गिल्टी को छेड़ेंगे या उस गिल्टी को लोहा लगेगा तो वो स्प्रेड कर जाएगी और फैल जाएगी. इस बात में कोई सच्चाई नहीं है. तो ज़रूरी बात समझने की ये है कि अगर आप बायोप्सी नहीं कराएंगे तो दुनिया का कोई ऑन्कोलॉजिस्ट आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता. आपका कैंसर फैलता जाएगा और इवेंचुअली पहली स्टेज से चौथी स्टेज पे पहुंच जाएगा. सो इम्पॉर्टेंट समझने की चीज़ ये है कि बायोप्सी का टेस्ट दुनिया में स्टैंडर्ड टेस्ट है और ये इस टेस्ट के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन नहीं है. सो यू ऑलवेज़ हैव टू गेट बायोप्सी डन. जिस तरह मैंने आपको शुरू में स्टेप्स बताए, एक ट्रिपल असेसमेंट बताई कि पहले हिस्ट्री फिज़िकल एग्जामिनेशन आता है, उसके बाद फिर मैमोग्राफी अल्ट्रासाउंड या MRI आता है, उसके बाद फिर हम तीसरे नंबर पर बायोप्सी के टेस्ट की बात कर रहे हैं. सो बायोप्सी इज़ 100% essential for the diagnosis of cancer. उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पहले भी डिस्कस हुआ कि ब्रेस्ट का जो सबसे पहले स्प्रेड होता है वो बगल में होता है. बगल में लिम्फ नोड्स होते हैं या गदूद होते हैं जिनमें कैंसर स्प्रेड करने की सलाहियत रखता है, और वो जो
گلٹیاں ہوتی ہیں بغل میں ہم ان کی باپسی بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. سو تھوڑا سا کانسیپٹ اب یہ چینج ہو گیا ہے کہ ہم صرف باپسی گلٹی میں سے لیں گے, باپسی بغل کی گلٹی میں سے بھی لینا بہت ضروری ہوتی ہے. سو اگر آپ کی بغل میں اب نارمل لمف نوڈس ہیں تو وی آلویز ریکمینڈ باپسی آف دوز اب نارمل لمف نوڈس ایز ویل. سو یعنی کہ اگر آپ کے جو بھی باپسی لے رہا ہے اس نے صرف بریسٹ کی باپسی لی ہے اور لمف نوڈس کی باپسی نہیں لی تو آپ کا باپسی کا پروسیجر انکمپلیٹ ہے. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ بایوپسی میں جب ایک تو کینسر کنفرم ہوتا ہے, دوسرا اگر کینسر کنفرم ہو گیا ہے تو اس کی ٹائپ معلوم کرنا ضروری ہوتی ہے. سو بریسٹ کینسر کی ٹائپ کے بغیر ٹائپ معلوم کیے بغیر ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہیں شروع کر سکتے. سو بریسٹ کی رپورٹس میں جس طرح میں نے بتایا, ایک تو مین ٹیومر کی رپورٹ, اس کے بعد ایکزیلری لمف نوڈس کی رپورٹ, اور تیسرا بریسٹ کی ٹیومر ٹائپ. یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ ہوں گی تو آپ کا بایوپسی کی رپورٹ کمپلیٹ ہوگی. سو جو ٹیومر ٹائپ ہوتی ہے اس کے لیے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ان کا نام ہوتا ہے ER, PR اینڈ HER2/neu ٹیسٹ. یہ 3 ٹیسٹ ہمیں بریسٹ کینسر کی ٹائپ بتاتے ہیں. سو آلویز ریمبر دیٹ جب آپ بایوپسی کا سیمپل سبمٹ کرا رہے ہیں تو ساتھ ہی آپ نے ان سے کہنا ہے کہ ہمارا جو ER, PR, HER2/neu کا ٹیسٹ ہے وہ بھی ساتھ ہی کر دیں. سو ہوتا یہ ہے کہ کچھ لیبز ہوتی ہیں جو کہ پہلے بایوپسی کی رپورٹ دیتی ہیں, اس میں کینسر آ جاتا ہے, پھر وی ویٹ فار اندر 10 days, اس کے بعد وہ ہمیں ER, PR, HER2/neu کی رپورٹ ملتی ہے, اور اس سے ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے اوبیسلی وہ ڈیلے ہوتا ہے. سو بیسٹ از ٹو ریکویسٹ دیم کہ اف اٹ از کینسر یو ہیو ٹو گیو رپورٹ فار ER, PR, HER2/neu at the same time as the biopsy result, تاکہ ہمارے ٹریٹمنٹ میں کوئی ڈیلیز نہ آئیں. سو دس از دا پریکٹس دیٹ وی فالو ان آر ہاسپٹل. سو ان آر ہاسپٹل دے ڈو بایوپسی اینڈ they charge for breast immunoprofile, ER, PR, HER2/neu at the same time, and if it comes as cancer they report ER, PR, HER2/neu at the same time as the biopsy report, and if the report is good and there is no cancer, they refund the immunoprofile charges. So I think it is a very good and safe practice, and it avoids delays in our treatment. So I wanted to give this knowledge to everyone that once you have cancer diagnosis, that is not enough. We need to know the type of breast cancer as well. So this was all for today. So we will keep touching all the topics related to breast cancer in this sequence. So keep following. Thank you very much.